हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों सरफेस टेस्टिंग पार्ट 7 के बारे में। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में सरफेस टेस्टिंग वर्क के बारे में। दोस्तों, जब हम सरफेस टेस्टिंग के माध्यम से रोड का निर्माण करते हैं दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्लॉज 509.3.6 में क्या बताया गया है। इसमें सेक्शन 500 में दोस्तों 509.3.6 क्लॉज में आप जाएंगे तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ सेकंड कोट ऑफ सरफेस टेस्टिंग के बारे में बताया गया है कि जब हम सरफेस टेस्टिंग का सेकंड कोट करते हैं तो उसका उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए साइट पे। हम उस सेकंड कोट कब करेंगे हम सरफेस टेस्टिंग का, तो दोस्तों इसी के बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई है नीचे। और इसमें लिखा हुआ है, कहा गया है कि वेयर सरफेस ड्रेसिंग इन टू कोट्स इज स्पेसिफाइड, द सेकंड कोट शुड नॉट बी अप्लाइड until the first coat has been open to traffic for 2 weeks. The surface on which the second coat is laid must be clean and free of dust. The construction operations for the second coat shall be the same as described in clause 510.3.3 to 510.3.5। दोस्तों इसमें कहा गया है कि सरफेस ड्रेसिंग के दूसरे कोड का उपयोग हम किस तरह से करेंगे, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और नीचे कहा गया है कि जहाँ पर 2 कोट में सरफेस ड्रेसिंग का कार्य स्पेसिफाइड है कि हमको 2 कोट में सरफेस ड्रेसिंग का कार्य करना है, तो जहाँ पर 2 कोड में सरफेस ड्रेसिंग का कार्य स्पेसिफाइड है कि हमें 2 कोड में सरफेस ड्रेसिंग का कार्य करना ही है, तो वहाँ पर दूसरा कोड तब तक उपयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों जब तक कि पहला कोड 2 सप्ताह के लिए यातायात के लिए खोला ना गया हो। और जो सरफेस ड्रेसिंग का पहला कोट हम कर चुके हैं उसमें दूसरा कोट तब तक नहीं करेंगे जब तक कि पहले कोट में 2 सप्ताह के लिए यातायात खोला ना गया हो। और जिस पहली कोट की सतह पर दूसरा कोट करना है वह सतह साफ और धूल से मुक्त होना चाहिए। वहाँ पर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स जो है वो उपस्थित नहीं होने चाहिए, वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए, उसको साफ़ सुथरा होना चाहिए। जब भी हम सेकंड कोट करेंगे तो पहली कोट जो हम कर चुके हैं सरफेस ड्रेसिंग की, तो वो पूरी तरह से धूल से मुक्त होनी चाहिए। और दूसरे कोड का भी हम निर्माण उसी तरह से करेंगे जिस तरह से क्लॉज 501.03.3 और क्लॉज 510.3.5 में बताया गया है। तो उनके सभी प्रावधान जो हैं इसमें अप्लाई किए जाएंगे और सेम उसी तरह से सरफेस ड्रेसिंग की सेकंड कोड दोस्तों की जाएगी। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो क्लॉज 509.4 में ओपनिंग टू ट्रैफिक के बारे में बताया गया है कि हमको सरफेस ड्रेसिंग वर्क करने के बाद हमको ट्रैफिक कब खोलना चाहिए। रोड जो भी यातायात के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रैफिक वहाँ से गुजरेगा वो कब चालू करना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों इसमें बताया गया है कि ट्रैफिक शैल नॉट बी परमिटेड टू रन ऑन एनी newly surface dressed area until the following day. In special circumstances, however, the engineer may allow the road to be open to traffic immediately after rolling, but in such a cases, traffic speed shall be limited to 20 km/h until the following day. दोस्तों इसमें कहा गया है, बताया गया है कि अगले दिन तक, मतलब कि जिस दिन सरफेस ड्रेसिंग वर्क हुआ है उसके अगले दिन तक किसी भी नए सरफेस ड्रेसिंग क्षेत्र पर यातायात चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में इंजीनियर रोलिंग के तुरंत बाद, जब भी वहाँ कॉम्पैक्शन का कार्य चलता है तो कॉम्पैक्शन होने के तुरंत बाद सड़क को यातायात के लिए खोलने की अनुमति दे सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में दोस्तों यातायात की गति अगले दिन तक 20 km/h तक सीमित होगी। उसकी जो लिमिट रहेगी, जो भी व्हीकल वहाँ से गुजरेंगे पास होंगे तो उनकी जो स्पीड रहेगी दोस्तों वो 20 km/h की लिमिट तक रहेगी अगले दिन तक, ताकि जो हम सरफेस ड्रेसिंग का वर्क जो हमने किया है वो जो है ख़राब नहीं होने पाए, तो वो पूरी तरह से इंटरलॉक हो जाए पार्टिकल्स आपस में। जस्ट उसके अगले दिन तक जो स्पीड रहेगी उसकी ट्रैफिक की वो 20 km/h तक रखी जाएगी दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई है। इसके बाद आप देखेंगे तो नीचे क्लॉज 509.5 में सरफेस फिनिश एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्क के बारे में बताया गया है कि जो हम सरफेस फिनिश का कार्य करेंगे और क्वालिटी
कंट्रोल करने का कार्य करेंगे। जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे वहाँ, और जितना भी हम कार्य करेंगे तो उसमें क्वालिटी किस तरह से मेंटेन की जाएगी, तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई है नीचे। और इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि द सरफेस फिनिश ऑफ कंस्ट्रक्शन शेल कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज 902। इसमें कहा गया है कि जितना भी कार्य हम सरफेस फिनिश का करेंगे तो दोस्तों वो पूरा कार्य जो है सरफेस फिनिश का वो क्लॉज 902 की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। जो भी क्लॉज 902 में उसके प्रोविजंस दिए गए हैं वो सभी अप्लाई किए जाएंगे सरफेस फिनिश का वर्क करने के लिए दोस्तों। इसके बाद नीचे बताया गया है, कहा गया है कि फॉर कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स एंड द वर्क्स कैरिड आउट द रिलीवेंट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 900 शेल अप्लाई। दोस्तों इसमें बताया गया है, कहा गया है कि जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे सरफेस ड्रेसिंग वर्क करने के लिए दोस्तों, चाहे वो बाइंडर हो या कि एग्रीगेट स्टोन चिप्स हो, तो उनकी जो ग्रेडिंग्स रहेगी उनकी टेस्टिंग और बाइंडर की टेस्टिंग, जो भी हम बाइंडर यूज करेंगे, मल्सन यूज करेंगे, वहाँ बिटवीन यूज करेंगे तो उसकी टेस्टिंग। तो जो भी क्वालिटी कंट्रोल करने का, क्वालिटी मेंटेन करने का वर्क होगा वो सेक्शन 900 में जितना भी उसमें प्रोविजंस में दिया गया है कि सेक्शन 900 में हमको जब भी हम सरफेस ड्रेसिंग का वर्क करेंगे, रोड का वर्क करेंगे, तो उसमें कौन कौन से टेस्ट हमको करना है, कंपलसरी है, तो वो सभी टेस्ट जो है वो सभी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, सेक्शन 900 के प्रोविजंस प्रावधान के अकॉर्डिंग वो सभी टेस्ट जो है दोस्तों इसमें अप्लाई किए जाएंगे। वो टेस्ट जो है साइट पे कंडक्ट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से सरफेस ड्रेसिंग का वर्क जो है वो कार्य किया जाएगा दोस्तों। इसमें पूरी डिटेल्स बताई गई है। इस प्रकार आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में जो भी जिस भी लेयर का कार्य हम करते हैं रोड के बारे में, नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो या कि PMGSY की रोड हो, प्रधानमंत्री सड़क रोड, कोई भी रोड हो दोस्तों, तो इसके बारे में इसमें बहुत सारी डिटेल्स बताई गई है। चाहे वो BM का काम हो या WBM का वर्क हो या सरफेस ड्रेसिंग का वर्क हो या DBM BC का हो, तो सभी के बारे में इसमें डिटेल्स बताई गई है। आप इसको रीड करिए और जितने भी इंजीनियर्स इसको देख रहे हैं वीडियो को, वो इसमें जो भी प्रोविजंस, जो भी प्रावधान बताए गए हैं वो सभी साइट पे अप्लाई किए जाएं दोस्तों। वो सभी प्रोविजंस को जितने भी इंजीनियर्स देख रहे हैं वो सभी प्रोविजंस को फॉलो करें और इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों नेशनल हाईवे या कि स्टेट हाईवे का वर्क करें। जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में बताए गए हैं वो सभी प्रावधानों को